दोनों दरबार में चले जाते हैं। राजा दरबार में रहकर के बड़े खुशी के साथ में दिन बिता रहा था। वही ऋषि का वादा पूरा होता है। समय वो आता है कि राजा की नगरी में रहते हुए राजा और रानी बड़े प्रसन्न होकर के अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इधर दो रानी केसनी जिसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है। राजा बड़ा प्रसन्न होकर के जिसका असमंजस नाम निकाला जाता है। इधर दो रानी सुमति जिसके गर्भ से एक तोमी का जन्म होता है, जिसमें 60,000 शिशु थे। उनको अलग अलग गढ़ों के अंदर रख करके घी के अंदर सींचे जाते हैं और वही तैयार होकर के कुछ समय पश्चात जो 60,000 बलवान पुत्र बन जाते हैं। इस प्रकार से राजा बड़ा प्रसन्न होकर के अपने पुत्रों के साथ में रहकर के अपना समय व्यतीत करता है। समय निकलता हुआ जा रहा था। जो राजा का पुत्र असमंजस था वो अपने साथ में जो लड़के जो नित्य प्रतिदिन खेला करते थे, कूदा करते थे, नगरी के जो भी लड़के थे उनके साथ में उनको दुख में घेर देता था। किसी के लड़के को खत्म कर देता था, किसी को नदी में बहा करता था। नदी के अंदर नाव चलाता था तो लड़कों को बैठा लेता और धोखाधड़ी के साथ में उनको नदी में बहा देता। सारी नगरी बड़ी दुखी हो जाती है कि एक राजा का पुत्र होकर के हमारे वंश को खपाएगा, हमारा सत्यानाश करेगा। तो जिस राजा के कारण हम सुख से रहा करते थे ऐसा सत्यवादी राजा सगर था, और जिसके ऐसी कुपत्र औलाद हुई है कि जिस राजा की औलाद के कारण हमें दुख मिल रहा है। हम जाकर के सब मिलकर के राजा सगर को ये बात कहेंगे, अगर राजा हमारी बात नहीं मानेगा तो हम ये नगरी ही त्याग देंगे। सारी नगरी के लोग इकट्ठे होकर के चलते चलते राजा सगर के दरबार में जाते हैं। आई हुई नगरी की बातों को राजा सगर सुनता है। कहो आप कैसे आए हो? बोलो महाराज, आपका पुत्र जिसने हमारे साथ में बड़ा अन्याय किया है, हमारे सबके पुत्रों को नदी में बहा दिया, किसी को खत्म कर दिया। अगर इस प्रकार से संतानों को खत्म करेगा तो हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी। अगर हम संतान के लिए जीते हैं, अगर हमारी ही संतान खत्म हो जाएगी तो हमको राजा आप कहो, हम ये देश त्याग देंगे। राजा अपनी प्रजा के मुख से ये बात सुनता है कि मैं इतना बड़ा सत्यवादी कभी नगरी को दुख नहीं दिया। एक पुत्र के कारण मुझे ओळमा सुनना पड़ रहा है। अपने पुत्र असमंजस को पास में बुला लेता है। पास में असमंजस खड़ा हो जाता है, ना बोलता है ना चालता है। आखिरी राजा मन में फैसला करता है कि मैं इतने जीवों को दुख दूंगा, उसके बजाय मैं मेरे पुत्र को ही दुख दे दूंगा। अपने पुत्र को बार बार पूछता है कि तू ये काम किस लिए करता है, ये नगरी के साथ में अन्याय क्यों करता है? 2 दिन पीछे बेटे आपको राज भी चलाना होगा, क्या आप ऐसा ही न्याय अन्याय करोगे? लड़का कुछ भी मुंडे से नहीं बोलता है। तब एक राजा सगर बड़ा क्रोध में भर जाता है। एक अपने पुत्र से कहता है तो क्या कह रहा था? किस प्रकार से सगर की बात को बैठा हुआ असमंजस सुन रहा था।